Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 5, exercise 6.4. So, in this question we have find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. अब हमें बताने क्या नंबर हम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी करना है. So the first part is 525. So let's start. सबसे पहले अपना डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. 525. So ये पैर बन गया. Now 5 से छोटा क्या होगा? 2 2 जा 4. ये आ गया 1 2 5. Right? 2 plus 2 4. अब देखते हैं इससे छोटा क्या आएगा. So 4 2 into 2 करके देखते हैं. 2 2 जा 4 2 4 जा 8. 4 3 into 3 3 3 जा 9 4 3 जा 12. अब 129 तो इससे बड़ा हो गया मीन्स 84. सो 2 2 जा 84. अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सो वील गेट 5 minus 4 is 1 and 12 minus 8 is 8 9 10 11 12. So we have 41. अब 41 रिमाइंडर का मतलब है कि यहाँ जो 22 आया है उसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा होगा. राइट? तभी तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है. सो अब जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा मींस 23, वो इस अब हमारे पास जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा बिकॉज 22 का स्क्वायर तो इससे छोटा होगा. सो नेक्स्ट नंबर वुड बी 23 का स्क्वायर. सो पहले हम देखते हैं 23 का स्क्वायर होता क्या है. सो 23 इंटू 23 3 3 जा 9 3 2 जा 6 देन 2 3 जा 6 and 2 2s are 4. So this will be 9, 12 and 5. So means the next number is 529. So 529 मतलब ये 23 का स्क्वायर है. So 529 और 525 में कितना डिफरेंस है वो हमें कैसे पता चलेगा. If I subtract 529 minus जो नंबर गिवन है 525, so मेरे पास आएगा 9 minus 5 is 5 6 7 8 9. So we have 4. तो मतलब है कि ये जो नंबर 4 है अगर इस 4 को मैं इसमें प्लस कर दूं मीन्स 525 प्लस 4 कर दूं तो मेरे पास आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर विच इज 529. और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, जो नंबर अभी हमने करके देखा है. ठीक है. सो देखो एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है. हमें ये नंबर गिवन था 525 और हमसे पूछा है कि इस नंबर में क्या प्लस करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. सो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया. हमारे पास आया 22. अब 22 का स्क्वायर तो इससे छोटा होगा बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है. सो अब इसमें क्या ऐड करें. अब अगर मैं इसमें कुछ प्लस कर रही हूँ सो वो 22 के आगे जाएगा दैट इज 23 का स्क्वायर होगा. सो हमने 23 का स्क्वायर फाइंड किया दैट इज 529. सो 529 में से 525 माइनस कर दिया बचा 4. मतलब कि इस नंबर में हमसे ये पूछा ना क्या ऐड करें. सो इस नंबर में अगर मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा विच इज 23 का स्क्वायर. ओके. So this was part number 1. Now let's come to the next part. Now the second part is 1750. So 1750. दो पेयर्स बना लिए हैं हमने. Now 17 से छोटा will be 4 4s are 16. We'll get 1 and ऊपर से नीचे आ जाएगा 150. 4 plus 4 8. So 8 को 2 से करके देखते हैं. 2 2s are 4 8 2s are 16. So this is a greater number. So इससे कम 8 1 into 1 that will be 81. So हमें 81 लेना पड़ेगा. So 1 into 1 81. Now let's subtract this. So ये हो जाएगा 10 10 minus 1 is 9 and 14 minus 8 will be 8. 9 10 11 12 13 14 means 6. So अब नीचे हमारे पास बचा 69. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ऐड वाला देख रहे हैं तो हमें 69 से कोई मतलब नहीं है. हम चले जाते हैं जो हमारे पास क्वोशिएंट आए दैट इज 41.
सो अब एक चीज क्लियर है कि ये नंबर जो है 41 के स्क्वायर से छोटा है, और अगर मुझे अब ये क्लियर है कि 41 का स्क्वायर इस नंबर से छोटा है। अब जो नेक्स्ट नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कुछ ऐड करने पे, दैट विल बी 42। ठीक है ना। पहले हम 42 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 42 into 42 will be 2 2s are 4, 2 4s are 8, 4 2s are 8, 4 4s are 16. 4, 8 plus 8, 16, 7, 1. 1764 means यहाँ पे नंबर होना चाहिए 1764, तो वो 42 का स्क्वायर होगा। अब हमें देखना है हमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि ये नंबर आ जाए, तो उसको फाइंड करने के लिए 1764 में से माइनस कर दो 1750। ठीक है ना। 4 minus 0 is 4, 6 minus 5 is 1, and this will be 7 minus 7 0, 1 minus 1 0, so means हमारे पास क्या आया 14। So now it means 1750 में अगर हम 14 प्लस करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एंड वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1764, एंड उसका स्क्वायर रूट है 42 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है। So this was part number 2. Now let's come to the next part. So now coming to the third part. Third part में we have 252. So let's start. 2 5 2 पेयर बनाया हमने this one and this. अब 2 से छोटा तो 1 ही होगा। So 1 1s are 1 and this will be 1 5 2. 1 plus 1 2. अब 2 से क्या मल्टीप्लाई करेगी इससे छोटा है। So 2, let's try 5 first. 5 5s are 25. 5 2s are 10 plus 2 12. 6 try करते हैं 2 6 into 6. 6 6 are 36. 6 2s are 12. 13 14 15. So we have 156. अब 156 is greater. So this means 5 से जाना पड़ेगा. This is 125. Now 12 minus 5 is, this will be 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we have 7. Then we have 4. 4 minus 2 is 2. Means 27. अब ये नंबर यहाँ पे जो 15 का स्क्वायर है वो इस नंबर से छोटा होगा। So the next number is 16. So सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 16 का स्क्वायर क्या है। So 16 into 16. 6 6 are 36. 6 1s are 6 plus 3 7 8 9. So we have 96, and then 1 into 6 6, 1 into 1 1 6, and 9 plus 6 is 15, and 1 plus 1 256. So this means अब हमें देखना है ये नंबर 256 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा। फॉर दैट 256 minus 252. This will be 6 minus 2 4, and 5 minus 5 0, 2 minus 2 0. So this means 4 is the number. अगर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, so this will bring a perfect square which is 256, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 16। ठीक है। So this was part number 3. Now let's come to the next part. So now coming to the fourth part. Fourth part is 1825. So let's start 1825. Pairs बने 2. 18 से छोटा will be of course 4 4s are 16. 25 नीचे आ गया, 8 minus 6 is 2. So हमारे पास आ गया 225. 4 plus 4 is 8. Now 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आए। 2 से ट्राई करते हैं। 2 2s are 4, 8 2s are 16. अब 164 है। नेक्स्ट नंबर से भी ट्राई कर लेते हैं। Into 3, 3 3s are 9, 8 3s are 24. So we have 249. अब 249 इससे बड़ा नंबर है। So this means we'll go with 2. So we have 164. अब इसको माइनस करते हैं। 5 minus 4 is 1, and this will become 12. 12 minus 6 is 6. तो हमारे पास बच गया 61. Now 42 का स्क्वायर इस नंबर से छोटा होगा। So 42 का नेक्स्ट नंबर क्या है 43.
मीन्स इस नंबर में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो 43 का स्क्वायर बनना चाहिए. सो लेट्स मल्टीप्लाई 43 into 43. So 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 4 4s are 16 plus 1, 17. So 9, 2 plus 2, 4, 7 plus 1, 8 and 1. So we have 1849. नंबर है 1825. So इसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर आ जाए. So let's find 1849 minus 1825. So the number will be 9 minus 5. 5, 6, 7, 8, 9. So we have 4. Then 4 minus 2 is 2. Means 24 is the number that should be added to this. So जब हम add कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 1849 of course. And इसका स्क्वायर रूट क्या है? 43. क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया. ठीक है. So this was part number 4. Now let's come to the last part. Now coming to the fifth part. Fifth part में the number is 6412. So let's find 6412. So इसका पेयर बन गए ये दोनों 64. ये तो डायरेक्ट स्क्वायर है. Means 8 8s are 64. So नीचे आ गया 0 and this will be 12. Now 8 plus 8 is 16. Now see. यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया. अब 16 में मैं अगर 1 से भी कर दूं, so 161 into 1 will be 161. So वो इससे बड़ा ही आएगा. So this means I'll have to go with 0. So 0 into 0 will be 0. So ये हो गया 12 remainder. So now it is very clear कि 80 का स्क्वायर इस नंबर से छोटा है. अब हमें बड़ा नंबर कर रहे हैं क्योंकि ऐड करना है. So 80 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 81. 81 into 81. 1 1s are 1, 1 8s are 8, 8 1s are 8, 8 8s are 64. So we have 1, 16, 5 and 6. That is 6561. Means the next number will be 6561. So let's see अब क्या ऐड करना पड़ेगा ये नंबर ऑब्टेन करने के लिए. So 6561 minus 6412. Okay. So this is 1. This will become 12. 12. Sorry, this will become 11. 11 minus 2 is 9. And this will be 5. 5 minus 1 is 4. And this is 5. 5 minus 4 is 1. So this means हमें 149 इसमें ऐड करना पड़ेगा. जब हम इसमें 149 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6561. So 6561 is the perfect square. और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया. इट विल बी 81. ठीक है. So this was part number 5. This was the last part of this question. Now let's come to the next question.